हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 1 की एक्टिविटीज़। तो चलिए, क्या है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, आपको क्या गिवन है आपकी बुक में? उन्होंने आपको बताया है कि जो आपके मील होता है, जो आपका खाना होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं। हमारे फूड के अंदर एक आइटम किसकी होती है? ग्रेन की ज़रूर होती है। ऐसे ही कोई ना कोई दाल या मीट ज़रूर होता है। ऐसे वेजिटेबल्स भी होती हैं और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं हमारे मील के अंदर। तो यहाँ पे वो आपको बताना चाहते हैं कि क्यों हमारा जो मील होता है, जो खाना आप खाते हैं, उसके अंदर इतनी फूड आइटम्स होती हैं। तो आपको पता है कि बच्चों, हमने जब चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं, वहाँ से हमें क्या मिलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। कोई भी एक सिंगल फूड आइटम आपको सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है? डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को लेना होता है। जैसे कि अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स मोस्टली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम दाल और मीट को देखें तो ये हमारे पास प्रोटीन्स का सोर्स होते हैं। वेजिटेबल से हमें वाइटामिन मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है ना बच्चों? और उसके अलावा अदर जो हैं, यहाँ से हमें फैट, वाटर, फाइबर, ये वाली चीज़ों का ये क्या हो सकते हैं? सोर्स हो सकते हैं। तो तभी हमारा जो फूड होता है उसके अंदर क्या है? डिफरेंट आइटम हैं। तो अगर आप स्टेट को देखें तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होती है। वैसे ही जैसे स्टेट चेंज होगी बच्चों, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? जो फूड की वैरायटी है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लेकिन वहाँ पे भी सपोज कर लो आप पंजाब में रहते हो, यहाँ पे जो मोस्टली लोग मक्की की रोटी जो है ये कॉमन हो जाती है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, जैसे आंध्र प्रदेश में ही जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये वाली रोटी अगर अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप कभी कार्बोहाइड्रेट को नहीं खाओगे? नहीं बच्चों। तो हमारे पास क्या है? उसका अल्टरनेटिव ज़रूर होगा। तो वहाँ पे लोग कार्बोहाइड्रेट को खाने के लिए, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को लेने के लिए किसको खाते हैं? राइस को खाते हैं। ऐसे ही दाल, डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दाल उनको कॉमन होगी। ऐसे वेजिटेबल्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया की कॉमन होती हैं। तो ऐसे अभी हम और स्टेट्स को भी देखने वाले हैं जहाँ पे क्या है, कौन कौन सी फूड वैरायटी है। जैसे कि हम सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तमिलनाडु की अगर हम बात करें बच्चों, तो वहाँ पे भी जो ग्रेन है उसमें राइस, उनकी जो फूड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद उड़द दाल, वो मोस्टली उड़द दाल को ही प्रेफर करते हैं बनाने के लिए। ऐसे जो वेजिटेबल्स होती हैं, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। ऑलमोस्ट जो वेजिटेबल्स होती हैं ना बच्चों, ये सारे ही स्टेट्स में मिल जाती हैं। तो आप कोई भी वेजिटेबल लिख सकते हो। उसके अलावा कुछ स्पेशल डिशेस होती हैं तो वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो तमिलनाडु में जो उनका मील है उसके अंदर सांभर वो जरूर रखते हैं। तो इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आ जाता है जैसे बच्चों बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी जो ग्रेन है उसके अंदर वीट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। वीट को ही वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद दाल के अंदर चना बहुत ज़्यादा कॉमन है उनके मील के अंदर। ऐसे वेजिटेबल्स में ब्रिंजल बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद अगर अदर देखें इन चीज़ों के अलावा तो मालपुआ, मोस्टली वो आपके अपने खाने में क्या ऐड करते हैं? मालपुआ। इससे ये घी में बना होता है, एक स्वीट डिश है जिससे उनको फैट मिल जाती है बच्चों। उसके बाद हम मेंशन करने वाले हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, मुंबई साइड। अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होगा वहाँ पे कौन कौन सी डिशेस फेमस है। तो वहाँ पे भी मोस्टली वीट से ही बनी हुई रोटी या वीट से ही बने हुए डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को वो यूज़ करते हैं। दाल की अगर हम बात करें तो बेसन से बनी हुई चीज़ें, बेसन जो होता है ये पाउडर फॉर्म में दाल ही होती है। तो वो मोस्टली बेसन को यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स से, जहाँ से उनको क्या मिल जाता है? प्रोटीन। उसके अलावा वेजिटेबल आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है, कैबेज है, ठीक है ना बच्चों, कैप्सिकम है। तो कोई भी आप वेजिटेबल यहाँ पे लिख सकते हो, एक ही लिखनी होगी आपने। उसके अलावा आ जाता है अदर्स में, जो मोस्टली महाराष्ट्रियन डिश होती है उनके पास कोकोनट की वो सॉस ज़रूर सर्व करते हैं। तो उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टेट वो ले लेते हैं हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना बच्चों। वहाँ पे भी जो वीट है ये उनका ग्रेन में कॉमन है। उसके अलावा दाल के अंदर तुअर की दाल और उड़द की दाल
ये कॉमन हो। अगर आपको इन दालों का नहीं पता है तो आप अपनी मदर की हेल्प से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी दाल तुअर की होती है, कौन सी दाल उड़द दाल होती है। सेम वे वेजिटेबल्स में जैसे आप लौकी लिख सकते हो, और कोई और भी अगर आप लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। उसके अलावा अदर्स में बटर मिल्क। ठीक है बच्चों, तो ये था मध्य प्रदेश का कॉमन फूड। देन अगर हम बात करें केरला, अगर अब हम मेंशन करें यहाँ पे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी डिशेस कौन कौन सी डिशेस मेन हैं। तो सबसे पहले ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो राइस, सूजी से बनी हुई चीज़ें वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दालों के अंदर मसूर की दाल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। देन उड़द की दाल भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बनती है बच्चों। सब्जियों में पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे पी, कैरेट, ठीक है ना बच्चों। और उसके अलावा अदर्स में उनकी जो डिश होती है, जो खाना होता है, उसके साथ पिक्कल वो ज़रूर ऐड करते हैं। ऐसे इडली डोसा तो आपने सुना ही होगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा उनके वहाँ पे बनता है केरला साइड। तो ये हमारे पास बच्चों थे कुछ स्टेट्स के जो कॉमन फूड हैं। तो आप देखो कि चाहे स्टेट डिफरेंट है लेकिन उनके पास कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स भी है, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, विटामिन मिनरल का सोर्स है, ऐसे फैट का सोर्स है। हो सकता है कि आपको कभी घूमने जाना पड़े तो ये नहीं है कि आप वही खाना खाओ जो आप अपने स्टेट में खाते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे स्टेट चेंज होगी उनकी लैंग्वेज भी चेंज होगी, क्लोथ्स भी चेंज होंगे, ऐसे उनके पास जो खाने की आइटम्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन उनका मेन जो न्यूट्रिएंट है वो सारे सेम ही होंगे उनके अंदर। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी एक्टिविटी 1। अब है हमारे पास एक्टिविटी 2। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखना है कि आपको कुछ फूड आइटम्स गिवन हैं और हमने बताना है कि इन फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकता है। तो 3 तो उन्होंने आपको लिख के दिए हैं। जैसे रॉ पोटैटो है आपके पास, उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है बच्चों, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन किसके अंदर है, फैट किसके अंदर है, मिल्क है उसके अंदर प्रोटीन है। ग्राउंड नट है जो आप खाते हो, मूंगफली जिसे बोलते हैं, ग्राउंड नट जिसे आप खाते हो उसके अंदर क्या है, फैट है। चलिए अब हम देखें और कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनकुक्ड पाउडर्ड राइस है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में तो उनके अंदर भी क्या होगा, अगर आप उसको टेस्ट करो तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर स्टार्च क्या होता है, प्रेजेंट होता है बच्चों। स्टार्च टेस्ट ये देगा, चाहे कुक्ड फॉर्म में चाहे अनकुक्ड फॉर्म में। ऐसे कुक्ड राइस हैं वो भी आपको क्या, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट होगा। देन ड्राई कोकोनट अगर आपके पास है तो वो क्या है, हमारे पास फैट का सोर्स है बच्चों। किसका सोर्स है, फैट का। ऐसे कुक्ड अनकुक्ड है आपके पास दाल है पाउडर फॉर्म में। आपको पता है कि पल्सेस जो होती हैं, दालें जो होती हैं, वो प्रोटीन का सोर्स होती है। P फॉर पल्सेस और P फॉर प्रोटीन। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि कैसे आपने याद करना है। तो कोई भी पल्सेस होंगी वो आपके पास प्रोटीन्स का क्या होती हैं, सोर्स होती हैं। नेक्स्ट है कुक्ड दाल है, वो भी क्या है आपके पास, प्रोटीन का सोर्स है। ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपको स्लाइस है इसके अंदर भी स्टार्च क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो एग है, वाइट पोर्शन है, तो वो भी क्या है, प्रोटीन का आपके पास सोर्स है। तो ये हमारे पास एनिमल प्रोटीन आ गया है। ठीक है ना बच्चों। अगर मैं यहाँ पे आपको दूं मस्टर्ड ऑयल, क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं बच्चों, बताएं। तो आपको पता होगा कि जो ऑयल होते हैं, जो घी होते हैं, ये किसका सोर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इनके अंदर होती है फैट। तो ऐसे ही कोई भी फूड आइटम हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, या फिर फैट का सोर्स है। अगर आपको नॉलेज होगी तभी तो आप उनको खा पाओगे ना। तो ये था बच्चों आपके पास चैप्टर 1 की एक्टिविटीज़। आपको अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।